गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि गॉस के प्रमेय पर कुछ सवाल देखे हैं। आज हम लोग का जो है कि नेक्स्ट सवाल है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम लोगों ने जो है कि एक फार्मूला प्रूव किया था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इज इक्वल टू था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सब सारी वैल्यू हम लोग को पता है, जानते हैं। लैम्डा ही आपका है रेखीय घनत्व और आर जो है वो आपका यही है दूरी है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी है और साथ ही साथ ये है रेखीय घनत्व, देख लीजिएगा 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर। तो ये तो ठीक है, ये भी मात्रक ठीक है, ये भी मात्रक ठीक है, बस फर्क ये है कि ये माइक्रो में है, इसको कूलाम में चेंज करना होगा हम लोगों को। तो क्या कर लेंगे, इसमें अभी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं लिख लेते हैं हम लोग। तो दिया है आपका, देखिए क्या लैम्डा आपका दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर। और माइक्रो को तो जानते हैं आप लोग, 10⁻⁻6 होता है, तो हम इसे कर लेंगे 4 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। अब उसके बाद इसी में दूसरा है आर दिया, तो दूरी दी हुई है वो कितना है आपका 4। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सूत्र से यूज कर लेते हैं। अभी जो मैंने सूत्र लिखा हुआ था उसी का प्रयोग करेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, क्लियर है। तो सारी वैल्यू लिख लेते हैं यहीं पर, बर्तन सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलिए देख लीजिए अथवा करके तो इसे और आसान बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, उसे बना लेते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब ठीक है, तो इससे थोड़ा आसानी होगी कि हम इसे सीधे यहाँ पर लाकर इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना होगा 8.8/10⁻12। ठीक है, क्लियर। इतनी चीज़ें। अब उसके बाद जो है कि हमारे पास 2 × लैम्डा, लैम्डा हम लोग लिखे हैं वो आपका है 4 × 10⁻⁻6 और नीचे हमारा क्या है 4 मीटर है, तो रख लीजिए यहीं पर। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। तो देख लीजिए आगे क्या है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 0 8 × 16 = 17, 8 × 16 = 17, तो 17.7। अब देखिए दोनों माइनस में, और आप जानते हैं एक फार्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो a की पावर क्या होता है m + m, यानी बेस समान हो तो आपस के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 17.7 इंटू 10 - 18। अब क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन पर कूलाम। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पिछला सवाल हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 10 सेमी त्रिज्या के अचालक बोले। देखिए दो प्रकार से हम लोगों ने सवाल देखा था, एक चालक है और एक अचालक होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर अचालक की बात किया है, तो कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश समान रूप से क्या है वितरित है। इसके कारण जो आवेश, इस में फिगर के द्वारा दिखा दे रहा हूँ, ये फिगर है तुम्हारा। अब ये प्लस 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 पूरा पूरा प्लस प्लस प्लस,
केवल यही पृष्ठ पर ही नहीं, पूरा इस तरह से आप देखेंगे पूरा समान रूप से क्या है इस पर वितरित। ठीक है, ये पूरा आपका तो ये कह रहा है कि इस आवेश का जो ये आवेश है इसके कारण गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, और नंबर तीसरा कह रहा है गोले के केंद्र से 4.0 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करिए, ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने प्रूव कराया था कि नंबर 1 प्रूव कराया था कि गोले के केंद्र से r दूरी पर, फिर दूसरा मैंने प्रूव कराया था गोले के केंद्र पर, और तीसरा मैंने ये भी प्रूव कराया था गोले के केंद्र से कुछ दूरी पर। देखो एक पृष्ठ पर होता है, एक पृष्ठ के बाहर होता है, एक पृष्ठ के अंदर, मतलब गोले के केंद्र से लेकिन पृष्ठ के अंदर। ये सारी चीजें जो है कि हमें देखनी है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि ये तो उस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसे कैपिटल R से कोई दिखा दे रहा है तो इरेज कर दे रहा हूँ इसे। तो नंबर 1 हाल में देख ले रहे हैं, पहले दिया क्या गया इसे लिख लीजिए। दिया है आपका गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर, ठीक है। तो कैपिटल R आपका आ गया, तो क्या है 1 सेमी कर लीजिए, और इसे मीटर बदल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है कि Q हमारा दिया है, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम। इसे किस में बदल देंगे, कूलाम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें अवेलेबल है। अब नंबर 1 है कि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान देनी होंगी। तो मैं ये थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ 2 चीज़ें, क्योंकि अब ये कहाँ यूज होगा ये सारी चीज़ें देखी जाएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं नंबर 1 इसमें हमारा कहाँ है, गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, ठीक है। 20 सेमी दूरी पर, अब गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, तो थोड़ी सी चीज ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि इस तरह का अगर अचालक गोला है तो गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर ये जितना आपका है यही आपका, या तो पृष्ठ पे बात करें या गोले के बाहर क्षेत्र बात करें, हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समान होता है। तो 20 सेमी पर यहाँ पर इस जो फार्मूला में लिखे जाएंगे तो देख लीजिए क्या है। उस फार्मूले में हमारा नंबर 1 है कि E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान स्मॉल r, ठीक है, Q अपान स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या अंतर है दोनों में थोड़ा सा देख लीजिए, अब ध्यान से बचिएगा कि जो गोले का केंद्र है अगर वो पृष्ठ पे होता तो उसमें मैंने एक फार्मूला दिखाया था कि R ग्रेटर देन कैपिटल R ये होता था, और एक होता था R इक्वल टू R ये होता था, और तीसरा ये होता था R लेस देन R। मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब ये हुआ कि जहां पर फार्मूले में R आता था, यहाँ कैपिटल R आता था, उसकी जगह हम लोग क्या रखते थे स्मॉल r रखते थे, क्योंकि ये स्मॉल r इससे बड़ा है। तो जो पूरा का पूरा पृष्ठ है उस पृष्ठ पर ये r काम करेगा, मतलब ये दूरी काम करेगी, इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र काम करता है, ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा था कि वो पृष्ठ पर, तो स्मॉल r किसके बराबर हो रहा था, इस कैपिटल R के बराबर हो रहा था। और तीसरा एक था कि जो गोले का केंद्र है वही हम लोग भाई गोले का इस तरह से गोले का केंद्र है और ये त्रिज्या कैपिटल R है, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र यही कहीं ज्ञात करनी है, मतलब इसी के अंदर। तो हम इसी दूरी को क्या लेंगे स्मॉल r लेंगे। एक पृष्ठ के जो बाहर होता था वो यहाँ से यहाँ तक होता था, उससे स्मॉल r लेते थे, जैसा जैसा कंडीशन होता था। और एक तीसरा क्या होता था यही, तो ये भी गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r भी है, तो यही दूसरा वाला ऑप्शन ये है। पहले वाला ऑप्शन ये है कि R ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब ये स्मॉल r जो इस कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है, मतलब अधिक है, इसका मतलब कहीं बाहर हम लोग पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए सवाल में मैंने कहा था कि गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेमी है, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ पूछ रहा है 20 सेमी बाहर पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रभावी होगा इसके कारण गोले की वैद्युत क्षेत्र, ठीक है।
तो हमें इस फार्मूले में यहाँ क्या रखना है, आर रखना है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ तक करनी है। तो इसे लाकर सॉल्व कर देंगे। तो रख लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, तो तो इसे रख लेंगे एप्सिलॉन है, तो 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। अब क्यू देख लीजिए कितना है, 10 गुणे 10 घाते माइनस 6, ठीक है। और आर स्मॉल आर है, इसका मतलब आपका ये 20 सेमी है, तो 20 सेमी को मीटर में बदल देंगे और स्क्वायर टाइप का है, तो 20 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि आराम से इसे सॉल्व करके अपना कर लीजिएगा, जो आएगा इसका पहला आंसर हो जाएगा। देखिए बताने का मतलब ये है कि ये मेथड है। मेथड का मतलब ये है कि इसमें सारी चीजें आप याद रखिए कि केवल मैंने मेथड आपको बता दिया है, इस पे आप वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला है, इसी में दूसरा है, तो देखिए दूसरा इसी में क्या है। जब इसी में कहे कि आपके लिए गोले के पृष्ठ पर, दूसरा क्या कहा हम लोगों से, गोले के पृष्ठ पर, तो जब अब गोले का पृष्ठ हो गया, इसका मतलब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका है क्या, देख लीजिएगा, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। अब हमें यहाँ आर इक्वल टू 20 नहीं रखना है, हमें स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर रखना है। इसका मतलब हमें अगर ये फार्मूला लिखना होगा तो ई इक्वल टू लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। क्यू तो वही रहेगा क्योंकि आवेश समान है दोनों केसों में, तो क्यू तो वही हो जाएगा, बस फर्क हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू लाकर आप ऐसा रख दीजिएगा, इस पर भी रखकर सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, वो नंबर 3 है। दोनों के केस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जब यहाँ पर अब जो हमारा स्मॉल आर है वो लेस देन है किससे, कैपिटल आर से। इसका मतलब मैं फिगर से फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका कैपिटल आर है और हमसे पूछ रहा है कहीं यहीं अंदर, इसे हम लोग स्मॉल आर माने, इसका मतलब स्मॉल आर किससे छोटा है, कैपिटल आर से छोटा है। तो यहाँ पर फार्मूले बदल जाते हैं, वो आपका फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा। और इसी में हमारा एक बढ़ जाएगा Q स्मॉल आर, क्योंकि ये भी अब उसी में, क्योंकि देख लीजिए ये गोले की त्रिज्या एक्चुअल में कैपिटल आर है, तो ये आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर का Q, ये भी न्यूटन पर कूलम, ये भी न्यूटन पर कूलम। इसी पर सारी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर देंगे और ये आपका सारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू मैंने बता दिया है, कहाँ कैपिटल आर रखना है, कहाँ स्मॉल आर रखना है, बस इसे रखिए, सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका सारा जो है चैप्टर क्लियर अबाउट जो है खत्म है, बाकी बहुत इजी सवाल हैं, अपना इसके कर लीजिएगा। कल से नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग जो है कि आपको वैद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।